हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको फैक्टराइजेशन के कुछ टिप्स समझाऊंगा। अगर आप इन टिप्स को ध्यान से समझ लेंगे तो पॉलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपने उसको फैक्टराइज करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो वीडियोस हैं, ये क्लास 8, क्लास 9, इवन क्लास 10 के बच्चे भी अगर देखेंगे तो उन्हें इस टॉपिक की अच्छी समझ आ जाएगी। और कोई भी क्वेश्चन होगा जो फैक्टराइजेशन का, जिसे करने में उन्हें थोड़ी दिक्कत आ रही है या जिसे समझने में उनको दिक्कत आ रही है, तो उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मैं बेसिकली आपको 4-5 टिप्स बताऊंगा जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाएगा और उसको कैसे सॉल्व करना है वो मेथड भी आपको समझ आ जाएगा। तो फैक्टराइजेशन हम समझते हैं कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं वर्ड फैक्टर क्या है। तो ये आप लोगों ने क्लास 8 में भी सीखा होगा, 9 में भी सीखा होगा। फैक्टर एक इंग्लिश का वर्ड है जिसके कई मीनिंग्स होते हैं, लेकिन जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो फैक्टर का मतलब होता है कि मान लीजिए नंबर ए है और एक नंबर है एन। अगर एन को ए से हम डिवाइड करें और ये फुल्ली डिवाइड हो जाए तो हम कहेंगे कि ए जो है, ए इज ए फैक्टर ऑफ एन। कैसे पता लगा? हम इसको डिवाइड किया और ये फुल्ली डिवाइड हो गया। फुल्ली डिवाइड का मतलब रिमाइंडर 0 है। बड़ा सिंपल एग्जांपल आपको समझाता हूँ। मान लीजिए 50 है, 50 को आप 10 से डिवाइड करते हैं, फुल्ली डिवाइड हो गया, तो 10 इज ए फैक्टर ऑफ 50। 50 को 5 से डिवाइड करते हैं तभी भी डिवाइड हो जाएगा, तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ 50। अगर 50 को हम मान लीजिए 15 से डिवाइड करते हैं तो ये फुल्ली डिवाइड नहीं होगा, तो 15 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 50। तो समझ आया आपको? तो जब मैं कह रहा हूं कि a इज ए फैक्टर ऑफ n, इसका मतलब क्या हुआ? n को अगर हम a से डिवाइड करेंगे, हम डिवीजन को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये रिमाइंडर इसमें 0 आएगा। तो a फैक्टर है, तो a से हम जब n को डिवाइड करेंगे n फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर a इज ए फैक्टर ऑफ n। ठीक है। अभी मान लीजिए हम लेते हैं 2x। 2x को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा x। 2 कट जाएगा, तो 2x 2 से फुल्ली डिवाइड हो गया, सो 2 इज ए फैक्टर ऑफ 2x। अगर हम मान लीजिए लेते हैं ax को हम x से डिवाइड करें, डिवाइड करने का मतलब हम इसको ऐसे फ्रैक्शन बना सकते हैं, x कट के आंसर आया a, सो x इज ए फैक्टर ऑफ ax। तो कोई भी नंबर आपने देखना है, मान लीजिए मैं आपसे कहूं 2307, क्या 3 इसका एक फैक्टर है? तो आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो 3 इज ए फैक्टर ऑफ 2307। अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो 2307 का ये फैक्टर नहीं है। ओके। तो एक नंबर के कई फैक्टर्स हो सकते हैं। मान लीजिए हम लें 12, 1 से भी फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा। तो 12 के ऐसे फैक्टर्स बने। फिर एक वर्ड आता है मल्टीपल। ये भी आपको थोड़ा सा कई बार बच्चों को कंफ्यूज करता है। ठीक है। अगर 12 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 4, तो हम कहेंगे 3 इज ए फैक्टर ऑफ 12। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 3।
अर्थात 3 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 12 आता है। अर्थात 12 3 की टेबल में आता है, ये भी हम कह सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो फैक्टर और मल्टीपल को थोड़ा आपने समझना है। फिर से समझा देता हूं। 50 को मान लीजिए हमने 5 से डिवाइड किया, तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ 50, क्योंकि 5 से 50 को फुल्ली डिवाइड कर सकते हैं। एंड 50 इज ए मल्टीपल ऑफ 5, क्योंकि 5 के टेबल में 50 आता है, 5 10 50। तो ये आपको समझ आ गया अभी तक जो हमने समझा था कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होता है। अभी हम आ जाते हैं फैक्टराइजेशन पे। फैक्टराइजेशन को जब हम समझेंगे तो हमने ऐसे समझना है कि हम एक नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। 12 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 into 4, या 12 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 into 2 into 3। तो ये हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स। ठीक है, अभी हम ले ax, तो हम a into x। अगर हम ले 2x स्क्वायर तो इसका बनेगा 2 into x into x। तो 2x स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। एक है 2, दूसरा है x, तीसरा भी x है। तो 2 यहां पे देखेंगे 12 into 2 into 2 into 3। 2 इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, एंड 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 2 एंड 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो यहां पर 2x स्क्वायर जो है वो 2 का मल्टीपल है, 2x स्क्वायर x का मल्टीपल है, और 2 into x into x इसके 3 फैक्टर्स हैं। ये हमने फैक्टराइज कर दिया। तो फैक्टराइजेशन का बेसिक मीनिंग होता है रिप्रेजेंटिंग ए नंबर और पॉलिनोमियल, क्योंकि हमने जब क्वेश्चंस करने हैं पॉलिनोमियल के करने हैं, एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स। तो ये होता है फैक्टराइजेशन। इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, कोई पॉलिनोमियल दिया जाएगा, तो आपके आंसर में होगा कि उस पॉलिनोमियल को हम एज ए प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करेंगे। वो 2 नंबर या 2 से अधिक नंबर का प्रोडक्ट हो सकता है, 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो सकता है। तो अभी हम आ जाते हैं सिंपल क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, मान लीजिए हम लेते हैं 2x + 1। ये एक पॉलिनोमियल है 2 टर्म्स की, इसको हमने करना है फैक्टराइज। तो हम क्या करेंगे, हर टर्म के फैक्टर्स देखेंगे। इसके कितने फैक्टर हैं, 2 into x। इसका एक ही फैक्टर है 1। अब हमने क्या देखना है कि इनमें कोई कॉमन टर्म है, कोई कॉमन फैक्टर है। तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 2x प्लस को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। अभी हम लें 2x + 6। तो इसके 2 फैक्टर होंगे, 2 into x, और 6 को हम क्या कर सकते हैं, 2 into 3। तो अभी देखिए इस टर्म में 2 फैक्टर्स हैं, एक है 2, दूसरा है x। इसमें भी 2 फैक्टर्स हैं, 2 into 3। ये 6 के फैक्टर्स हैं, ये 2x के फैक्टर्स हैं। अब दोनों में ये कॉमन टर्म है, तो हम क्या करेंगे फैक्टराइज करने के लिए, 2 जो कॉमन फैक्टर है उसको हम अलग कर लेंगे, और जो बाकी टर्म्स बचेंगे उनको हम ब्रैकेट में शो करेंगे।
ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे, ये 2x था, 2 तो बाहर आ गया, अंदर आएगा x, यहाँ से 2 बाहर आ गया, अंदर आएगा 3, तो हमारा आंसर बन गया ये। टू एक्स प्लस थ्री, इसका फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू एक्स प्लस थ्री। अभी ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, एक फैक्टर है 2 और दूसरा फैक्टर है x प्लस थ्री। दोनों को हमने प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट किया, यहां पर दो टर्म्स को ऐड किया हुआ था। तो हम आ जाते हैं पहले टिप के ऊपर। फर्स्ट टिप, आपके क्वेश्चंस में दो टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, जो जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया 2x प्लस 6, एक टर्म है, सेकंड टर्म है, दोनों को ऐड किया हुआ है। ये माइनस भी हो सकता था, 2x माइनस 6। एक क्वेश्चन ये है, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें दो टर्म्स हैं, इनको सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, मतलब ये डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स है, ये सम ऑफ टू टर्म्स हैं। जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसमें 2 इंटू एक्स बनेगा, 2 इंटू 3 बनेगा, इसके दो बनेंगे ये। तो 2 कॉमन आ गया, जैसे अभी मैंने आपको सिखाया था x प्लस 3, तो ये बन गया प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। और यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है बेसिकली, भी सिर्फ माइनस साइन है। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चंस में दो टर्म्स का सम या दो सम का डिफरेंस दिया हुआ है, आप देखेंगे कि दोनों टर्म्स में कॉमन चीज क्या है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x, ये भी दो टर्म्स का सम है। अभी हम क्या करेंगे, इनको स्प्लिट करेंगे फैक्टर्स में। 2x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर को मतलब होता है x को x से मल्टीप्लाई किया, सेम टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर बनता है। और यहाँ पे x है, हम कर देंगे x इंटू 1, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम होता है। अभी हम देखेंगे इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। 2 है यहाँ पर, यहाँ नहीं है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो हम क्या करेंगे, इस x को बाहर ले आएंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो अभी इस टर्म में से x तो बाहर आ गया, अंदर रहेगा ये वाला 2 और ये वाला x, प्लस इस टर्म में दो फैक्टर हैं x एंड 1। x तो बाहर आ गया, अंदर रह गया 1, तो आंसर बना क्या हमारा, x इंटू 2x प्लस 1। तो ये आप जब देखते हैं क्वेश्चन, तो देखते ही आपको समझ आना चाहिए कि मैंने दो टर्म में से वो फैक्टर ढूंढना है जो दोनों टर्म्स में कॉमन है। ठीक है, आगे थोड़ा सा और क्वेश्चन ले लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि यहां पर x नहीं है तो इसको हम स्प्लिट नहीं करते, इसको x स्क्वायर ही रखते हैं। 4 हो जाएगा 2 इंटू 2, 4 को हमने स्प्लिट कर दिया 2 इंटू 2। अब देखेंगे इनमें कॉमन क्या है। इसमें कॉमन है 2, जो कॉमन टर्म है उसको हम बाहर ले आएंगे। अब इस टर्म में से 2x स्क्वायर में से 2 हमने बाहर ले लिया ब्रैकेट के, तो x स्क्वायर अंदर बचा। ये 2 इंटू 2 है तो एक 2 अंदर बचा, ये वाला बाहर आ गया, ये वाला बाहर आ गया, ये वाला बाहर आ गया। ओहो, क्या हो गया, ये बैक कैसे जाता है ये। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2। तो सबसे फर्स्ट टिप जो मैंने आपको बताया कि जब दो टर्म्स को ऐड किया गया है या दो टर्म को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो आपने देखना है कि उसमें कॉमन टर्म्स कौन सी है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, AB प्लस 3B, A इंटू बी, इसके दो फैक्टर बने, प्लस 3 इंटू बी,
इसके भी 2 फैक्टर बने। तो इसमें दोनों में एक फैक्टर है कॉमन, वो है b। यहां पर भी b है और यहां पर भी b है। कॉमन फैक्टर को हम अलग कर देते हैं, तो यहां से a b में से b तो बाहर आ गया, अंदर रहा a, यहां भी b बाहर आ गया, अंदर रहा 3, तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, कई बार ऐसा होगा कि 4 टर्म्स होंगी आपको, तो 4 टर्म्स को भी करना इजी है। हम 2-2 की ग्रुपिंग कर लेंगे। मान लीजिए हम लेते हैं 10ab प्लस 6b प्लस 35a प्लस 21। अभी हम क्या करेंगे कि 2-2 टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे, लेकिन ग्रुपिंग करते समय आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि किन टर्म्स को ग्रुपिंग करें। अगर हम इसको और इसको ग्रुपिंग करते हैं 10ab प्लस 21 6b प्लस 35a, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इन दोनों में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम कॉमन फैक्टर को ब्रैकेट के बाहर नहीं ला पाएंगे अगर हम ऐसे ग्रुपिंग करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस से और प्रैक्टिस से पता लगेगा। यहाँ पर इनकी ग्रुपिंग करेंगे, इनकी करेंगे तो इजी होगा, क्योंकि देखो 7 की टेबल में 21 भी आता है, 7 की टेबल में 35 भी आता है, यहाँ पर b है और b है, 2 की टेबल में 6 भी आता है, 2 की टेबल में 5 भी आता है। तो थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा भी किन टर्म्स को ग्रुपिंग करें। तो हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे और इसकी ग्रुपिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा 10। हम ऐसा करते हैं 10 को 2 कर देते हैं, 2 इंटू 5, सॉरी 10 को हम करेंगे 2 इंटू 5 इंटू a इंटू b, तो ये इसके 4 फैक्टर बने इस टर्म के। ये तो गलत है ना, ये तो ग्रुपिंग हमारी गलत हुई थी। 6 को भी क्या करेंगे 2 इंटू 3 इंटू b। 35 को क्या करेंगे 5 इंटू 7 इंटू a। इसको क्या करेंगे 3 इंटू 7। ये 21 है, 7 या 21, ये 5 सत्ते 35 है, ये 3 दूनी 6 भी, ये 5 दूनी 10 है भी। अभी इन 2 टर्म्स में 2 और 2 कॉमन है, ये 2 और 2 कॉमन है, और b और b कॉमन है, तो 2 भी हमने बाहर निकाल दिया। जो इन 2 टर्म्स में कॉमन फैक्टर्स हैं, हमेशा हमने कॉमन फैक्टर्स को ढूंढना है और उनको ब्रैकेट के बाहर लेके अलग रखना है। अभी 2 और b बाहर आ गए तो अंदर बचा 5 है। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 10ab मिलेगा, प्लस यहां से 2 और b बाहर आ गया, रहा 3, 2 बाहर आ गया, b बाहर आ गया और रहा 3। अभी इन 2 टर्म्स को लेते हैं, इसमें 5 है, यहाँ 5 नहीं है, a है, यहाँ a नहीं है, लेकिन 7 दोनों टर्म्स में है, तो जो कॉमन होगा दोनों टर्म्स उसको बाहर ले आएंगे। तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा 5a प्लस 3, 7 बाहर आ गया 3, 7 बाहर आ गया 5a। अभी देखिए ये 2 टर्म्स का प्रोडक्ट है, ये भी 2 टर्म्स का प्रोडक्ट है, लेकिन इन दोनों टर्म्स में एक एक टर्म कॉमन है, ये पूरी टर्म कॉमन है। तो हम ये जो टर्म को अलग कर देंगे, जो दोनों टर्म्स में एक फैक्टर है, दिस फैक्टर इज हियर आल्सो एंड इट इज प्रेजेंट हियर आल्सो, तो इस फैक्टर को हम बाहर ले आए, एक और ब्रैकेट बनेगी। अभी ये फैक्टर तो बाहर आ गया, तो अंदर रहेगा 2b, ये वाला पोर्शन, ये वाला फैक्टर तो बाहर आ गया, इसमें ये वाला फैक्टर बाहर आ गया, ये अंदर रहा। तो ये 4 टर्म्स को हमने ग्रुपिंग करके ऐसे ग्रुपिंग की और ऐसे ग्रुपिंग की, ग्रुपिंग करके हम यहाँ पहुँचे और उसमें से फिर ये कॉमन फैक्टर दोनों टर्म्स में इसको बाहर ले आए, तो अंदर 2b प्लस 7 आंसर। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। इसके जो बाकी के टिप्स हैं मैं आपको अलग 1 या 2 वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देख लो, समझो,
इसके जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल्स में उसकी प्रैक्टिस करो, तो आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप ऐसे क्वेश्चन को ईजिली समझ कर पाओगे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।